पलक सीढ़ियों से इनबैलेंस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बचाओ मुझे, हे महादेव, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज हेल्प मी महादेव, प्लीज सेव मी, ही कहती रहती है। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी के सपोर्ट से खड़ी हो या उसे किसी ने अपने हाथों से पकड़कर रखा हो। पलक चुप होकर तेज तेज सांसें लेती है और अपनी आंखें बंद किए ही उसके गले से लग जाती है और हाँफ कर विस्पर करते हुए आई वॉन्ट यू वन कहकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ सेकंड बाद पलक को बचाने वाले में से एक जानी पहचानी महक आती है। पलक फ्रेगनेंस को धीरे से स्नफी कर मन में ही प्रेसिडेंट कहती है, फिर उससे दूर होते हुए खुशी से अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए आ इतना बोलकर वह रुक जाती है और उसे देखने लगती है। फिर धीरे से अधर्व कहकर अपने आसपास देखते हुए अधर्व को देखने लगती है। ये सामने और कोई नहीं अधर्व ही था जिसने पलक को गिरने से बचाया था। अधर्व उसे देखते हुए मुस्कुराकर या आई एम कहता है और उसकी चिंता करते हुए आगे कहता है, आर यू ओके? और तुम ऐसे कैसे? आई मीन तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? जिस पर पलक अपने बालों को कान के पीछे करते हुए अपने आसपास देखती है, फिर धीरे से मुझे नहीं बोलकर रुक जाती है। फिर उसे देखते हुए आगे कहती है, मुझे नहीं पता, शायद मैं इम्बैलेंस हो गई थी। फिर पलक उसके ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से स्कैन करते हुए देखती है। अधर्व ने बिजनेस स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हुए थे और वो देखने में आज किसी कंपनी का बॉस लग रहा था। क्योंकि पलक को अधर्व के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस वो मन में एज्यूम कर रही थी। पलक उसे देखते हुए कंफ्यूजन होकर, लेकिन तुम इतना ही बोलती है कि तभी अधर्व का असिस्टेंट नियमित वहाँ आता है और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आते हैं। फिर नियमित अधर्व से, शराब यहाँ है कहकर पलक को अजीब तरीके से देखते हुए वी नीड टू गो सर कहता है। अधर्व साइड में अपनी गर्दन कर ओके कहकर पलक को देखता है और मुस्कुराकर उसे टेक केयर बोलकर वहाँ से चला जाता है। पलक पूरी तरह से कंफ्यूज होकर बस उसे जाते हुए देखती रहती है और खुद से ही अधर्व यहाँ क्यों और कैसे कहकर उसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद अपना सिर पकड़ते हुए, ओ गॉड पलक, तुझे क्या करना है, उसे आया होगा बोलकर ऊपर अपनी फ्लोर पर जाने लगती है। अपने फ्लोर पर पहुंचने के बाद पलक एक गहरी सांस लेती है और फाइनली पहुंच गई बोलकर अपने टेबल के पास चली जाती है और चेयर पर बैठकर अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर पानी पीती है। फिर सामने विराज के ऑफिस में उसकी खाली चेयर को देखने लगती है। कुछ देर तक चेयर को देखने के बाद पलक उदास होते हुए, आप कब आओगे? आई डोंट फील लाइक विदाउट यू बोलकर वह अपना काम करने लगती है। आफ्टर 2 आवर्स के बाद पलक के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो वह अनु के पास वहाँ से चले जाती है और उसका काम करने पर उसकी हेल्प करती है। दोनों फ्रेंड बातें करते हुए अपना काम करती रहती हैं। लगभग 1 घंटे बाद
अनु के केबिन में दिया आती है और पलक को देखते हुए उसे डांटते हुए, क्या है पलक ये? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि ना मुझसे मिल रही हो और ना ही कॉल को पिक कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मुझे मिस चेरी ने बता दिया कि तुम यहाँ हो, नहीं तो पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढते हुए ही रह जाती, कहकर उसकी साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। दिया की डांट सुनकर पलक मासूम सा चेहरा बनाकर, सॉरी दिया, पर मैं काम में बिजी थी इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं देख पाई, कहती। पलक को ऐसे देख कर दिया, ओके ओके, इतना मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, बोलकर हंसने लगती है। दिया को ऐसे हंसते हुए देख पलक घूर कर उसे देखने लगती है और अनु उसे देखते हुए, क्या बात है दिया मैडम, आज आप ऑफिस में, बोलकर अपना काम करने लगती है। यह सुनकर दिया, हाँ वो मैं शयन को देने आई हूँ, कहकर पलक को देखने लगती है। फिर खुशी खुशी शयन को अपने बैग से निकालकर पलक को दे देती है। पलक शयन को ले लेती है और फिर कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए, लेकिन दिया तुम्हारे पास शयन कैसे आई? इसे तो शिवाय सर ने, कहकर रुक जाती है। जिस पर दिया, हाँ शिवाय ने शयन को लिया था। वो क्या है ना, शिवाय ने मुझे, कल हम डिनर डेट पर गए थे इसलिए शयन मेरे पास, कहकर रुक जाती है और फिर ब्लश करने लगती है। दिया को ऐसे देखकर पलक मुस्कुराने लगती है, लेकिन अनु अपना स्पेक निकालते हुए उसे देखकर नॉटली, ओहो ब्लश कर रही हो तुम तो, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हारे चेहरे का ब्लश उतर ही नहीं रहा है, कहती है। अनु की बात सुनकर दिया और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कुछ नहीं कहकर अपना चेहरा कवर कर लेती है। उसे ऐसे देख कर अब पलक भी उसे छेड़ते हुए, ओहो देखो तो कितना ब्लश कर रही है ये, मतलब बहुत कुछ हुआ है, अब बता भी दो दिया, कल शिवाय सर ने क्या किया, बोलकर उसके हाथों को हटा देती है। पलक की बातें सुनकर दिया, ओ गॉड पलक प्लीज स्टॉप, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, कहती है। जिस पर अनु बीच में ही, हमसे क्या शर्माना दिया, शर्माना तो तुझे शिवाय सर से चाहिए था, कहकर दोनों उसे छेड़ने लगती हैं और दिया उनकी बातें सुनकर ब्लश करती रहती है। उन दोनों की बातें सुनकर दिया, अच्छा ठीक है मैं बस बताती हूँ, ऐसे छेड़ो मत मुझे, बोलकर आगे ब्लश करते हुए, ओ हम कल एक हट में, कहकर उन्हें सारी की सारी बातें जो उनके बीच में हुआ वो सब बता देती है और आगे, मुझे शिवाय ने एक गिफ्ट भी दिया है, कहती है। दिया की बात सुनकर पलक और अनु दोनों उसे फिर से परेशान करने लगती हैं। पलक, ओहो दिया ये मतलब पूरी राह, कहकर रुक जाती है और हंसने लगती है। अनु भी पलक की बात से हाँ में हाँ मिलाकर हंसने लगती। उनकी बात पर दिया ब्लश करते हुए, तुम लोग चुप रहो ठीक है, कहती है। दिया को इतना ब्लश करते हुए देख पलक सीरियस होते हुए अनु से, चुप हो जा अनु, अब परेशान मत कर, बोलकर दिया को देखती है। फिर आगे, लेकिन एक बात है अनु, शिवाय सर को देखकर लगता नहीं है कि वो इतने वो इतने सॉफ्टनिस्टिक,
किटेड एंड क्लेम है, लेकिन पता नहीं दिया को देखकर कहकर हंसने लगती है। पलक की बातों को सुनकर अनु भी हाँ सही कह रही हो तुम कहकर हंसने लगती है। फिर अनु दिया से अच्छा क्या गिफ्ट दिया है तुम्हें शिवाय सर ने बोलती है। दिया खुश होते हुए ऐसे नहीं बताऊंगी, कल चलना है तुम्हें मेरे साथ कहती है। पलक ऐसा भी क्या दिया है जो तुम बताना नहीं चाहती कहकर उसे परेशान करने लगती है और अनु भी उसे परेशान करने लगती है। दिया उन पर गुस्सा करते हुए चुप रहो तुम दोनों ठीक है ना कहकर उन्हें देखने लगती है। दोनों चुप हो जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। तभी दिया की नज़र पलक की चैन पर जाती है और वह चैन को अपनी उंगलियां रखकर उसे देखते हुए वाह पलक हाउ स्टैंडिंग, किसने गिफ्ट की है तुम्हें बोलकर पलक को देखने लगती। दिया की बात सुनकर पलक थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। फिर चैन को अपनी उंगलियों से छूते हुए प्रेसिडेंट ने कहती है। यह सुनकर दिया सरप्राइज हो जाती है और हॉट ये क्या बोल रही हो तुम, भाई ने तुम्हें गिफ्ट दिया है भाई ने कहती है। जिस पर पलक नॉर्मल में आगे कहती है हाँ वो मीटिंग होस्ट की थी ना इसलिए। दिया वो सब तो ठीक है लेकिन कहकर रुक जाती है। दिया को इतना सरप्राइज देखकर अनुज से लेकिन तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो दिया कहती है। जिस पर दिया क्योंकि भाई कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं, इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है बस इसलिए कहती है। फिर पलक को देखते हुए उससे पलक कहीं भाई तुम्हें पसंद तो नहीं करते हैं बोलती है। यह सुनकर पलक हंसने लगती है। फिर पानी पीकर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे क्यों पसंद करने लगे, मैं तो उनकी एम्प्लॉय हूँ और वो प्रेसिडेंट इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मुझे क्यों पसंद करेंगे कहती है। जिस पर दिया आगे कहती है तो क्या हुआ पलक, प्यार तो प्यार है ना और कितना अच्छा रहेगा भाई तुमसे प्यार करेंगे तो, और भाई ना बहुत अच्छे हैं तुम्हारी बहुत केयर भी करेंगे। दिया की बात पर पलक तुम ये क्या बोल रही हो दिया कहकर उठ जाती है और आगे मुझे जाना होगा कहती है और शाइन को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दिया भी अनु से शिवाय से मिलने का बोलकर उसके केबिन में चली जाती है। शाम के 4 बजे पलक अपने काम में बिजी थी कि तभी उसके पास मिस चेरी आती हैं और उससे इनायत के ऑफिस में जाने को बोलती हैं। इनायत के ऑफिस जाने का सुनकर पलक घबरा जाती है और मिस चेरी को देखते हुए उनसे इनायत मैम ने मुझे क्यों बुलाया होगा कहती है। जिस पर मिस चेरी आई डोंट नो मिस पलक, आप जाइए अब ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। पलक उन्हें जाते हुए देखती है और फिर इनायत के ऑफिस की ओर चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर पलक धीरे से गेट नॉक करते हुए मे आई कम इन मैम कहती है। इनायत यस कहती है। पलक चुपचाप अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। पलक को देखकर इनायत कुछ देर तक तो उसे ही देखती रहती है, फिर कुछ फाइल देते हुए ऑर्डर देकर ये फाइल हैं, इन्हें कंप्लीट करो और मिस ऑनी को सबमिट करो कहती है।
पलक चुपचाप फाइल को उठाकर ओके मैम कहती है और जाने लगती है कि तभी इनायत उसे रोकते हुए आगे कहती है, एंड अगर मिस्टेक की या मुझे मिस्टेक मिली तो ओवर टाइम करने के लिए तैयार रहना। पलक अपना सिर नीचे किए डोंट वरी मैम, मिस्टेक नहीं होंगी कहकर चली जाती है। इनायत देखते हैं बोलकर वह अपना काम करने लगती है। इनायत के ऑफिस से बाहर आकर पलक एक गहरी सांस लेती है और हे महादेव, मैंने बोल तो दिया है कि मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करूँ अब? इस फाइल के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कहती है। फिर कुछ सोचते हुए शिवाय सर के पास जाकर उनसे पूछती है बोलकर शिवाय के ऑफिस की तरफ चली जाती है। शिवाय के ऑफिस जाकर पलक उससे फाइल के बारे में पूछती है। शिवाय उसे डिटेल में सब समझा देता है और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे बोलता है। पलक ओके सर बोलकर वहाँ से चले जाती है। पलक अपने टेबल के पास आती है और चेयर पर बैठकर काम करने लगती है, लेकिन वहाँ काम करने में उसका मन ही नहीं लग रहा था। फिर वह कुछ सोचकर अपना बैग और लैपटॉप लेकर ऊपर की फ्लोर पर चली जाती है और एक रूम में जाकर अपना काम करने लगती है। पलक को काम करते हुए बार बार बस विराज की ही याद आ रही थी। पलक अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे विराज की बहुत याद आ रही थी। पलक अपना सारा काम छोड़कर अपनी आंखें बंद करती है और एक डीप ब्रेथ लेकर सायन से, सायन मुझे प्रेसिडेंट की बहुत याद आ रही है, मैं उन्हें फ़ोन करूं क्या कहती है। फिर अपने बैग से फ़ोन निकालकर विराज का नंबर टाइप करती है, लेकिन फिर ये तो मीटिंग में होंगे कहकर फ़ोन को बंद कर देती है। पलक बार बार नंबर टाइप करके यही सोचकर कि विराज मीटिंग में है फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन जब उसका मन नहीं लगता तो वह विराज को कॉल करती है। विराज कॉल पिक कर, एंजल मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, रात में कॉल करता हूँ ओके बोलता है, जिस पर पलक बट वी मिस यू बैडली कहती है। यह सुनकर विराज मुस्कुराते हुए आगे कहता है, मिस यू टू बहुत एंजल। अच्छा मैं मीटिंग से फ्री होते हुए तुम्हें कॉल करता हूँ ओके। पलक हाँ कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर सायन को देखकर खुश होते हुए, मेरी बात हो गई है सायन, हम रात में उनसे बातें करेंगे बोलकर वह अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद पलक काम करते करते थक जाती है और चेयर से टिककर थकी हुई आवाज़ में, मुझे नहीं करना अब काम, मैं थक गई कहकर चेयर पर घूमने लगती है। फिर रूम की विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती है। पलक का नज़ारा देखने लगती है। बाहर लगभग 10 मिनट बाद पलक रूम में ही घूमने लगती है। वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को देखने लगती है, कभी अपना मोबाइल चलाने लगती है। फिर पलक कुछ सोचते हुए सायन से, सायन बहुत दिन हो गए हैं डांस नहीं किया है कहकर एक्साइटेड होते हुए, तुम्हें देखना है मेरा डांस कहती है। फिर अपनी आंखें बंद कर खुश होते हुए कुछ सोचती है और अपनी आंखें खोलकर रूम के सारे लाइट्स को बंद कर देती है। फिर एक रेड लाइट ऑन करके उसके नीचे
चेयर रख देती है और अपना ब्लेजर निकाल उसे कमर से बांधकर एक गाना लगाती है। पलक ने स्ट्रपी बेलेटर डार्क ग्रीन क्रॉप टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स पहना था। नेवी ब्लू स्नेनर्स पहने थे। पलक ने चेयर को चारों ग्राफी के साथ सहसी डांस करने का सोचा था। जैसे ही गाने का म्यूजिक स्टार्ट होता है, पलक बीट पकड़ते हुए ग्रेसफुली डांस करने लगती है। तेरा इंतजार मुझे कर लेना यार प्यार मुझे, जरा एक बार मुझे कर देना यार मुझे। बाहर पलक अधर्व उसी रूम के सामने से गुजर रहा था। म्यूजिक सुनकर अधर्व रुक जाता है और सामने गेट की तरफ देखने लगता है। फिर गेट के पास जाकर बाहर खड़े होकर पलक को डांस करते हुए देखने लगता है। पलक रेड चेयर चारकोग्राफी के साथ सेक्सी डांस करने पर बिजी थी। फिर अधर्व नियमित से वेट करने का बोल रूम के अंदर जाकर पलक को बहुत ध्यान से देखने लगता है। पलक उसके ड्रेसअप और डांस करने के स्टाइल से बहुत ही हॉट लग रही थी और उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ही सेक्सी थे। कैसे मैं बताऊं क्या हाल है मेरा, तेरे बिन हर पल जैसे सजा है। पलक अधर्व के इर्द गिर्द घूमकर अपने डांस करने में लगी हुई थी। पलक अपने डांस में इतना खोई रहती है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि वहाँ उसके अलावा और भी कोई है। पलक बैकग्राउंड म्यूजिक पर डांस करते हुए अधर्व से टकरा जाती है और वह इनबैलेंस हो जाती है। पलक को इनबैलेंस होता देख अधर्व जल्दी से उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब कर उसकी कमर पर अपना हाथ रख लेता है। पलक उसके सीने पर अपना हाथ रख उसके बेहद करीब हो जाती है और उसे देखने लगती है। अधर्व भी उसकी नीली आँखों जो रेड लाइट में चमक रही थी और जो चमकने के कारण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसमें देखने लगता है। पलक और अधर्व दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद पलक को अपनी कमर पे अधर्व का हाथ फील होता है। अधर्व पलक की आंखों में खोए हुए उसकी कमर पर धीरे धीरे से अपनी उंगलियां चला रहा था और अपने हाथों को पलक के हाथ से ज्वाइन कर अपने अंगूठे को उसकी पाम पर हौले हौले से फेर रहा था। पलक जल्दी से अधर्व को पुश कर उससे दूर हो जाती है और तुम यहाँ कहकर अपना ब्लेजर पहन लेती है। पलक के पुश करने से अधर्व अपने सेंस में आता है और अपना ब्लेजर को सेट करते हुए अपने आसपास देखता है। फिर पलक को देखते हुए वो मैं यहाँ से जा रहा था तो कहकर रुक जाता है। पलक उसे घूर कर देखते हुए उसकी बात सुनती है। फिर लाइट ऑन कर अब जाओ यहाँ से तुम बोलकर उसे देखने लगती है कि तभी सायन टेबल से नीचे गिर जाती है। पिंजरे के गिरने की आवाज़ से पलक जल्दी से सायन के पास जाकर उसे उठाती है और उसे डांटते हुए, ओह सायन, तुमसे कितनी बार कहा है इतनी मस्ती मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो, बोलकर उसे डांटती रहती है। ये सब अधर्व सुनकर हल्का हल्का सा मुस्कुराता रहता है। कुछ सेकंड बाद रूम में निमित आता है और अधर्व को देखते हुए सर हमें चलना चाहिए कहता है। यह सुनकर अधर्व गुस्से से निमित को देखता है जैसे निमित ने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो।
फिर डीप ब्रेथ लेकर पलक को देखता है जो सायन में ही बिजी थी। निमित भी अधर को देखते हुए पलक को देखने लगता है। फिर अधर लेट्स गो बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। निमित भी उसके पीछे रूम से बाहर आता है और अधर के साथ चलते हुए उससे सॉरी मिस आई मीन हु सी पूछता है, जिस पर अधर अपने ही गुस्से वाले अंदाज में बहुत कुछ बोलकर बाहर पार्किंग में आ जाता है, जहां उसकी गाड़ियों का काफिला पहले से ही वहां से जाने का तैयार था। अधर अपनी बैटली में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे निमित और गार्ड भी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अधर विंडो से बाहर देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पलक के बारे में ही सोचता रहता है। अधर इंदौर में शादी से लेकर आज रूम तक सब कुछ सोच रहा था। वह पलक के साथ डांस को याद करते हुए मन ही मन ए पलक आई वांट यू बोलकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ पलक जल्दी जल्दी अपना काम कर पहले फाइल शिवाय को चेक करने को कहती है। शिवाय फाइल चेक कर पलक को देखते हुए ऑल गुड बोलता है। पलक एक गहरी सांस लेकर थैंक्स महादेव बोलती है। फिर शिवाय को देखते हुए थैंक यू सर, आज आपने मेरी हेल्प की, नहीं तो आज कहकर रुक जाती है। पलक की बात सुनकर शिवाय मुस्कुराते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम, तुम पूछ सकती हो। पलक मासूम सा चेहरा बनाकर धीरे से ओके बोलकर शिवाय को देखते हुए एक स्माइल पास करती है। फिर वहां से फाइल लेकर चली जाती है। पलक के जाने के बाद शिवाय रोहित से सच में बहुत इनोसेंट है पलक बोलकर उसे देखने लगता है, जिस पर रोहित कहता है, हाँ सर, इतनी इनोसेंट है, उसे तो यह भी नहीं पता कि ये सब समझाना आपका काम नहीं है। रोहित की बात सुनकर शिवाय मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं है कहता है और अपना काम करने लगता है। शिवाय के ऑफिस से बाहर आकर पलक फाइल ओनी को सबमिट करने जाती है। ओनी फाइल लेकर इनायत के पास जाकर उसे चेक करने को कहती है। इनायत सारी फाइल चेक करके ओनी से पलक को घर जाने का बोल देती है। ओनी पलक के पास जाकर उससे घर जाने को बोलती है। पलक ओके कहकर ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर इनायत अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ही ध्यान से पलक की कंप्लीट हुई फाइल को देख रही थी। कुछ देर में वहां ओनी आती है और फिर उसे देखकर कहती है, क्या हुआ इनायत, तुम क्या सोच रही हो? इनायत फाइल रखकर उसे देखते हुए सोच रही हूँ कि पलक ने एक भी मिस्टेक नहीं की हाउ कहती है, जिस पर ओनी बिकॉज ऑफ शिवाय सर बोलकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। इनायत अपने दोनों हाथ बांधकर एक सांस लेते हुए ओह तभी तो कहकर मुस्कुराने लगती है। तभी ओनी कुछ याद करते हुए आगे कहती है, इनायत, मैंने सुना है कि शिवाय सर ने दिया के लिए रेस्टोरेंट खोला है। इनायत अपनी चेयर से टिक कर कहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ओनी? ओनी आगे कहती है, बड़ी बात तो है इनायत, क्योंकि कल दिया पलक और अनु के साथ वहां जा रही है। ओनी की बात सुनकर इनायत
उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। फिर तो मतलब तुमने कहकर रुक जाती है, जिस पर हनी सातिर मुस्कान लिए हाँ हाँ कहती है। यह सुनकर इनायत गुड वेरी गुड कहकर हंसने लगती है। पलक अपने घर जाकर चेंज कर अपने लिए खाना बनाती है। फिर सायन से बातें करते हुए उसके साथ खाना खाती है। डिनर कर पलक अपने लैपटॉप पर डांस वीडियो देखने लगती है। कुछ देर में उसके फ़ोन पर श्री और उसके पापा का कॉन्फ्रेंस कॉल आ जाता है। कॉल पिकअप कर पलक सीधे श्री से इतनी सुबह कैसे उठ गया तू बोलती है। दूसरी तरफ से श्री आपसे बात जो करना था दी, इसलिए बात करके वापस हो जाऊंगा कहता है। यह सुनकर दिनेश जी वाह बेटा जी बहुत खूब, ऐसे ही पढ़ाई चल रही है तुम्हारी वहाँ कहते हैं। जिस पर श्री आगे कहता है नहीं पापा बस वो थोड़ा बहुत सो लेता हूँ, फिर टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। यह सुनकर पलक हंसने लगती है और तू तो वापस आ जा, मुंबई से ही पढ़ लेना कहकर उसे चिढ़ाने लगती है। ऐसे ही सब बातें करते रहते हैं। फिर कुछ देर में बाद पलक बातों ही बातों में पापा वो मुझे आपसे कुछ कहना था कहती, जिस पर दिनेश जी हाँ बिटिया कहो कहते हैं। पलक आगे ओहो पापा मुझे कार चाहिए थी बस इसलिए आपसे कहकर रुक जाती है। जिस पर श्री क्या ज़रूरत है दीदी तुम्हें कार की कहकर दिनेश जी से पापा रहने दो मत दिलाओ कहता है। जिस पर पलक तू चुप कर समझा कहकर उसे चुप करा देती है। फिर आगे तो कहिए पापा मैं कार कहकर रुक जाती है। जिस पर दिनेश जी खुश होती हुई हाँ बिटिया तुझे जो कार पसंद चाहिए वो बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा कहते हैं। पलक आगे थोड़ा झेपते हुए पापा वो कार प्राइसी है थोड़ी कहती है। यह सुनकर दिनेश जी आगे कहते हैं बिटिया तुम्हारी खुशी से ज़्यादा महंगी थोड़ी ही होगी, तुम्हें जो लेना हो वो ले लेना, पैसे का हम देख लेंगे। पलक खुश होते हुए जी पापा कहती है और उनसे बातें करने लगती है। कुछ देर बाद पलक बातें कर फ़ोन रख देती है और शाइन को लेकर रूम में चली जाती है। पलक शावर लेकर चेंज करती है और बेड पर आकर लेटती ही है कि विराज का कॉल आ जाता है। पलक खुश होकर कॉल को पिक कर मुझे लगा आप भूल गए होंगे कहती है। दूसरी तरफ से विराज एंजल मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं भूल सकता कहता है। यह सुनकर पलक ब्लश करते हुए यह क्या बोल रहे हैं आप प्रेसिडेंट कहती है। जिस पर विराज आगे वही जो मुझे बोलना चाहिए कहता है। यह सुनकर पलक हंसने लगती है और उससे बातें करने लगती है। विराज पलक से शाइन के बारे में पूछता है, जिस पर पलक कहती है शाइन तो सो गई है, आपने लेट कॉल किया, वो तो आपका बहुत देर से ही वेट कर रही थी। यह सुनकर विराज कोई बात नहीं मैं सुबह बात कर लूँगा उससे कहता है और पलक से बातें करने लगता है। दोनों लगभग 12 बजे तक बातें करते हैं। फिर दोनों फ़ोन रख पलक सो जाती है और विराज अपना काम करने लगता है। आखिर क्या है हनी और इनायत की चाल, क्या बचा पाएगा विराज पलक को आने वाले खतरे से, यह जानेंगे हम आगे के भाग पर।
तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।